कि निश्चय बुद्धि जो है वो उनको विजय समाई हुई है, विजय का तिलक लगा ही हुआ है। वो विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। फिर बाबा ने सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्याग की बात की, कि सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों का त्याग। बाबा कहते हैं कि इसके लिए चारों बल की समानता होनी चाहिए। बाबा ने पास विद ओनर की भी निशानी बताई कि पास विद ओनर जब हो जाएंगे तो यानी कि सभी के पास रहेंगे, सभी के पास महसूस करेंगे सभी। और बाबा ने फिर सर्विस के लिए भी कहा कि कब सर्विस आप अच्छी कर सकेंगे, ललकार कर सकेंगे, जब मैंपन मिट जाएगा ना। तो बाबा कहते मैंपन मिट जाएगा, कोई भी बात में हम ना तो निंदा स्तुति महसूस करेंगे और न कहीं भी न मैं आएगा, न तुम आएगा, न मेरा तेरा आएगा। किसी भी चीज को आप अंदर से सूक्ष्म में भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैंने मुरली अच्छी सुनाई या मैंने किसी को टच किया, तो ऐसे ही अंदर तक हम सूक्ष्म में भी अपनी कोई भी जो भी कार्य करते हैं, करण करावनहार की स्मृति रहे कि मेरे द्वारा बाबा करा रहे हैं, ना कि मैंने किया। तो बाबा ने कहा कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी ना, तब तक ललकार नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा कि जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजय बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन भी बनता है। तो अभी आगे सुनेंगे विस्तार में मुरली को। सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। अपने आप को बाप दादा के सामने महसूस करेंगे। बाबा के महावाक्यों का टाइटल है संपूर्ण स्टेज की निशानियां। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। औरों को ना देख, अपनी लाइन को तो देखते होंगे। वह लाइन को भी ना देख, अपने को देखते हो। एक है त्रिपुरुषार्थी की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थी की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइन, चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। बाबा ने पूछा कि अब बताओ आप किस लाइन में हो। अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो ये शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, नहीं, हम सभी जानते हैं क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाबा कहते थोड़े टाइम बाद बाबा को नहीं कहेंगे कि आप जानो हम कौन सी लाइन में हैं। बाबा कहते खुद ही आप इतने शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, अपने आप को समझ सकेंगे, जान सकेंगे हम कौन सी लाइन में हैं। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जाएगी। निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है, वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वे त्याग कर लेते। बाबा जो निश्चय बुद्धि है उनके पीछे पीछे विजय आती है और वो विजयी बने इस संकल्प का भी वो त्याग कर लेते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। अगर जो सूक्ष्म में संकल्प भी ना हो कि विजय मेरी होगी या नहीं होगी या वो है ही, मतलब कुछ करने में ही निश्चय बुद्धि है तो विजय है ही, वो अंदर तक होगा उनके। तो सर्व संकल्पों के त्यागी, सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्याग, यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं, विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजय सितारे हो, जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे ही विषय में भी
एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो, बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समीप आना है, जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था, वे क्या कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते, वे यज्ञ की भी संभाल करते। बाबा ने कहा, जो संगठन में रहते स्वयं की संभाल करते, वे यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते हैं, वे यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते हैं। इस संगठन को क्या क्या करना है, यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपने ग्रुप की फिर कब देख रेख की? बाबा पूछ रहे हैं, अपने ग्रुप की फिर कब देख रेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था, उसका क्या हाल चाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 7 दिन का नहीं। बाबा कहते हैं अपना कर्तव्य ही है, सबका सबको समीप लाने का, देख रेख करने का। सिर्फ 7 दिन का नहीं कि 7 दिन कोर्स कराया। सम्मेलन की रिजल्ट, जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान। बाबा ने कल कहा था ना कि 75% तो है, लेकिन 25% कमी है। तो बाबा कहा कि जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान है, उसमें 25% की कमी सुनाई। समझा? पास विद ओनर होते तो ना मालूम क्या होता। बाबा ने पास विद ओनर की निशानी बताई। तो पास विद ओनर होते तो क्या होता? सब पास समीप आ जाते, मतलब सब नजदीक आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं किया। बाकी सभी आत्माएं नजदीक आ जाती बाबा के, यदि पास विद ओनर होते। तो अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं किया है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। एक तो बाबा ने अब बाबा को प्रत्यक्ष करने की ये विधि बताई कि कब किस बल की विशेषता और कब किस बल की रहती है, लेकिन चारों ही बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार न होने का भी कारण है, सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है कि अब ललकार नहीं निकलती है। आवाज फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार न होने के कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर देते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो, तब ललकार हो। कोई भी संकल्प में मैं मेरेपन का स्वीकार ना हो, तब बाबा कहते हैं तब ललकार हो। अभी मिक्स है ना, कभी तो बाबा कहेंगे बाबा करा रहा है, कभी खुद का भी कर लेंगे मिक्स। तो वक्त तब ललकार हो, अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल पहले फिक्स हुए रिजल्ट है, वह अब नहीं है। उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है। समझा? अपनेपन को भी अंगीकार न करें। मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ। ये बाबा के अंदर सूक्ष्म में जो स्वीकार कर लेते हैं ना, वो बाबा बता रहे हैं कि मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया। इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द आएगा, तब ललकार।
परमात्म में ही परम बल होता है। आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो जब बाबा बाबा शब्द रहेगा, परमात्म बल भर जाएगा उसमें। आत्माओं में तो अपनी यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, कि कब कहा कि मैं यह चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा। मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा। यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, बाबा गीत याद दिला रहे हैं, तुम ही पर मर मिटेंगे हम। याद आता है बाबा, हमारे भक्ति के गीत भी याद दिला रहे हैं कि भक्ति में हमने कौन कौन से वायदे किए थे, कौन से गीत गाए थे। तुम ही पर मर मिटेंगे हम, याद आता है। मर मिटना किसको कहा जाता है? मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। मर मिटना माना मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, न निंदा स्तुति, न मैं न तुम, न मेरा तेरा, कुछ भी स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचे ही वहां पहुंच जाता है। बाबा कह रहे हैं आपके संकल्प आते ही बाबा के पास संकल्प पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुहा पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है जिस पर हमारे संकल्प भी स्पष्ट बाबा को दिखाई देते हैं। उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूद स्पष्ट देखने में आती है। ड्रामा की नूद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही पहुंचा है। फिर जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं। तो पहले ब्रह्मा बाबा किसी न किसी को वरदान दे देते थे, तो शायद बाबा संपूर्ण बनने वाले थे तो उन्हें पहले ही दूसरे का भविष्य दिखाई दे देता था। वही बाबा कहते हैं भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं, आप रूहान करने का पाठ बजाते हो बाबा से, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? अब आप कौन से संस्कार को समानता में लाएं? साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा। उपराम और साक्षी दृष्टा यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। ये साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी, इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। बाबा कहते बाबा के 2 गुण भी हम धारण कर लें, इन संस्कारों में समानता ले आए, तो इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही विश्व में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। तो यहाँ संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनना माना विश्व भविष्य में विश्व महाराजन बनना। तो बीज यहाँ डालना है और फल वहां लेना है। अच्छा, शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति।
अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, पॉल का भी आंसर करेंगे और फिर हम ब्रेकफास्ट रूम में जाएंगे। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ममता दीदी जी, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 भाई जी। हाँ जी, सभी शेयर कर सकते हैं क्या क्या आज की मुरली से हमें धारण करा या चिंतन किया। सभी हैंड रेज करेंगे जिसको बोलना है। जी शेयर कर सकते हैं अपने अपना चिंतन, जो भी अच्छा लगा हो इस मुरली से। अनम्यूट कर पा रहे हैं सभी अपना? अनु दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन से सम्मान दिए आज की मुरली में बाबा ने? कौन सा सितारा देखा हमें? हाँ जी ललिता दीदी, बोल सकते हैं आप। ललिता दीदी बोल सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं ना, एक मैसेज करें एक बार। ओके दीदी। अभिजीत भाई जी ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी।
भाई जी सभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। भाई जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। ओम शांति जी, ट्राई कर लीजिए अभी। जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी ललिता जी बोलिए। आज जो बाबा ने कहा कि जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समी पाएंगे। जी तो दीदी। फिर बाबा ने पूछा कि कौन से संस्कार। फिर बाबा ने ही जवाब दिया कि साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण है। तो इसमें जो हमारा मनन चिंतन चला, अगर किसी का दूसरा हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कि बाबा ने किसके लिए कहा, कौन साकार मतलब क्या ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि और क्या। तो हम जितना हमारा मनन चला कि हमारे संस्कार जो मतलब अभी जितना हमने परिवर्तन नहीं किया है, अभी अपने आप को परिवर्तन करना बाकी है, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन तो कर्मातीत स्टेज को ले आएगा। तो बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि जितना जितना हम हमारे संस्कार ब्रह्मा बाबा के समान हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा बाबा के संस्कार के शमी पाएंगे, उतना ही हम उपराम और साक्षी दृष्टा होने लगेंगे। तभी क्योंकि इन हमारे सामने बाबा एग्जाम्पल है ना, तो वो तभी बाबा साकार का दे रहे कि साकार बाबा तो थे ना, हो गए थे ना लास्ट तक का उपराम और साक्षी दिष्टा, जैसे हम भी हो ही सकते हैं। ये भी कोई सोचे कि हम कैसे होंगे, तो अपने सामने तो एग्जाम्पल ही है बाबा। हाँ जी, वही चीज कहा हमने। ओम शांति। जी और कौन हैंड रेज किया था? सभी कर सकते हैं अनम्यूट। ओम शांति सिस्टर, सभी हाँ को ओम शांति। तो बाबा ने आज संकल्प के बारे में बहुत अच्छी पहेली बताई है। बाबा बोलते हैं कि दूसरों तक संकल्प पहुंचने कौन सी गुह्य विधि बताई जो बाबा ने बताई। तो बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी समझाने दी कि आपके मन के संकल्प में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं हमारे संकल्प। क्यों पहले पहुंचते हैं, ये भी एक गुह्य पहली दो भाई। तो यहाँ पर संकल्प जैसे पहले ही पहुंच गया। अभी बहन ने कितना अच्छा डिस्कशन किया। तो आप लोग मन में जो संकल्प करते हैं वो आपके मन में पीछे आता है, तो बाप दादा के पास वो स्पष्ट पहले हो जाता है, क्योंकि हमारे संपूर्ण बनने की जो ड्रामा की जो हर नोंद है वो स्पष्ट देखने में आती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि भविष्य देखकर पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। तो ये भी एक पार्ट हमारा बाप दादा की। बाप दादा भी पार्ट बजाते और हम बच्चे भी, जैसे आपने आंसर दिया। तो बाप दादा ने यही बोला कि रूह रान करके पाठ को बजाते हैं और बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं। हम रूह रूहान से और बाप दादा सुनने। तो बाबा ने आगे बोला, समझा कि जो जैसा वैसा स्वयं को पूरा ना भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं। बहुत बड़ी समझानी। ओम शांति। इसमें देखो कितनी बाबा ना मतलब कितना सुंदर हमें नशा भी चढ़ा रहे हैं कि कहाँ तो सब ढूंढ रहे हैं और हमारे संकल्प तक बाबा पढ़ रहा है बच्चे बनने के बाद। मैंने एक तो नशा भी चढ़ता है इस बात का, और दूसरा कि हम कितना अपने ऊपर ध्यान रखें संकल्पों पे ना। बाबा एक एक संकल्प हमारा पढ़ रहा है, तो कितनी बाबा की गहरी मतलब वो ना गुहिया गति है कि हमें सब कुछ हमारे संकल्प आने से पहले बच्चों के संकल्प बाबा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, और भी कोई बता सकते हैं? हाँ जी दीदी, कौन बोलना चाहेगा? सुष्मिता बहन जी ने भी हैंड रेज किया था। अच्छा, पहले अपना अनम्यूट हो रहा था ना तो देखा नहीं था किसने किया। चलो अभी करके। हाँ जी अश्विनी जी, अश्विनी दीदी। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि हम बाप दादा से हम बच्चे रूह रुयान करते हैं और बाप दादा हम बच्चों की बातें सुनते हैं।
आज बाबा ने कितने पुरुषार्थियों को देखा, कितने प्रकार के, उस पर भी चिंतन कर सकते हैं कि हम कौन सी लाइन में हैं। अश्विनी दीदी, आपका पूरा हो गया क्या? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी से पहले ओम एक बहन ने शांति। हाँ, ओम शांति में बोलो। जी हाँ। हम्म। हाँ जी दीदी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ बोल रही हूँ। हाँ जी जैसे बोलिए। हाँ, जैसे हम गीत गाते थे, हम मर मिटेंगे ना। जैसे साकार में भक्ति में गीत गाते थे, हम तुम्हीं पर मर मिटेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि जो वायदा किया वो तो निभाना है। ये याद क्यों नहीं रहता है? हमें ये याद रहता नहीं है, इसलिए बाबा हमें अवेयर कर रहे हैं। जो वायदा किया वो निभाना है। इसलिए क्या होता है ना, अब हमारा भाषा को भी चेंज करना है। क्या मैं बाबा जैसे एग्जाम्पल दिए कि मैं जो साकार रूप में जो मुरली चला रहा था, और मैं कभी कहा कि मैं अच्छा मुरली चलाई, मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, ये तो स्वीकार नहीं किया है। तो फिर आप लोग क्यों करते हो? इसलिए बाबा ने वही कहा कि मैंपन को मिटाओ। यही है मर मिटाना। थैंक यू। हाँ जी आज बाबा ने ना सारी दुनिया को स्टेज देखा। आज बाबा हम बच्चों को सारी स्टेज देखा जिसमें खेल चल रहा था। मतलब बाबा आज पूरे 5000 का गिनाइस जी। बाबा ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाबा हमको आके देखते हैं, और आके बाबा हम बच्चों को ही, उनसे अविनाशी बच्चे होते हैं, वो ड्रामा का पार्ट चल रहा होता है, आत्माओं को आके वो पावन बना के उस खेल को खत्म करके बाबा हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं। ओम शांति। जिसने बोल लिया तो वो हैंड लो कर सकते हैं। अर्चना जी आप बोल सकते हैं, आपका माइक जी अनम्यूट है। जी दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो है ना, वो हम उनके विजय समाई हुई है। ये भी नहीं करना कि ये भी संकल्प नहीं उठाना कि मैं विजय होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना। संकल्प किया और विजय है ही। और बाबा ने सर्वस्व त्यागी के लिए बताया कि संबंध का भी त्याग कर दे। और संबंध का तो कर देते हैं, लेकिन संकल्पों का भी त्याग कर दे ना। तो ये सर्वस्व त्यागी की, संबंध तो आसानी से हम छोड़ देते हैं, है ना। मैं लेकिन संकल्प मुख्य है। संकल्पों का भी त्याग कर दें तो वो है सर्वस्व त्यागी। और बाबा ने बहुत सर्व संबंधों का त्याग नहीं है करना है ना, ये संकल्प जो आ रहे हैं ना उनका त्याग करना है ना। सर्व जी, त्यागी मतलब संबंधों का तो आसानी से कर देते हैं। बाबा ने ये भी कहा ना बीच में कि हाँ तो और पुरुषार्थी के लिए बाबा ने बताया है, कैटेगराइज किया है बाबा ने कि आपको स्वयं चेक करना है कि आप कौन से पुरुषार्थी हो, ना तीव्र पुरुषार्थी हो कि ढीले पुरुषार्थी हो। तो इस तरह से बाबा ने कहा ये स्वयं, और क्योंकि चेक आप कर सकते हो, ये मेरे पे नहीं छोड़ देना कि आप सर्वशक्तिवान हो, आप चेक करो। तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना, आप भी चेक कर सकते हो।
एक पॉइंट आज बहुत अच्छी लगी जो बाबा ने कहा ना, संकल्प। कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प क्या जानूं, है ना, मैं तुमको, मेरे को जानने की जरूरत भी नहीं है तुम क्या संकल्प उठाते हो। लेकिन फिर आज बाबा कह रहे हैं ना कि संकल्प तुम करने से पहले ही मेरे तक पहुंच जाता है ना, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ ना, बाबा त्रिकालदर्शी है। तो वो मेरे, ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि वो मेरे से ज्यादा मुझे जानता है ना, जितना हम तो अपने का क्या जानेंगे, आदि मदन हम तो अपनी तुच्छ बुद्धि से की तरह ही जान लेंगे, लेकिन बाबा जो है ना वो देखो हमको सब जानता है हमारे बारे में। ये ओम तो हम सभी शांति। सोच सकते हैं। देखो पहले ज्ञान में आने से या ज्ञान में आने के बाद भी काफी टाइम पहले हम अपनी विशेषताओं को कहाँ जानते थे, कि लगता ही जी तभी ये यहाँ तक भी हमें बाबा ले आएगा, वही उन्हीं का ही काम है ना। तो सोचा ही ये नहीं था कि कि हमें तो दो लोगों के आगे बोलने में भी वो लगता था, नहीं बोल सकते थे, और ये इतना तो हम ऊंचा सब अपने ज्ञान आप आज इतने लोगों के सामने बोल लेते हैं बेधड़क। तो ये बाबा ने ही विशेषता भर के बाबा ही काम कराता है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो ये तो बाबा ही जाने कैसे कराता है। वही बाबा नहीं ने दीदी। देखा और हमें देखो बढ़ा दिया। बाबा को ही पता जी था हमारे अंदर ये कुछ है विशेषता, ये हम तो वही ना, कहाँ हमसे जानने ज्यादा वो वाले। जानता है हमें, हाँ क्योंकि जी, ये वो तो दीदी सभी हमारे सभी का है। पिछले कई जन्मों को देख रहा है ना, उससे तो हमारा पूरा भविष्य जाना हुआ, 84 जन्म मैंने क्या पार्ट बजाया है वो बाबा जानता है। मैं तो नहीं जानती ना पीछे मैंने क्या किया है। तो एक बार सूरज भाई जी ने कहा था कि जैसे वो बाबा मिलन होता है ना, तो हम आत्माएं तो पहुंचती हैं, तो बाबा भी उन आत्माओं से मिलने के लिए आता है कि पता नहीं ये मेरा कौन सा बच्चा किस जन्म में क्या हीरो पार्ट बजा के आया है, तो बाबा को भी मिलने की वो रहती है बाबा मिलन में। ओम शांति। यहाँ पे मैं एक बात बोलती हूँ। जी दीदी। जो बाबा ने यहाँ पे श्रेष्ठ, जो संपूर्ण स्थिति के जो श्रेष्ठ लक्षण है, तो संस्कारों की समानता, तो यहाँ पर बाबा ने जो बीजे होंगे, जो किसके, सर्व के दिलों पर, जो विश्व महाराजा का बताया टाइटल, तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही बताया कि विश्व में सर्व आ जाते हैं तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। सीधे तो अभी आवाज बात कट जाती है ये, फिर से। हाँ जी, हाँ जी, शीला दीदी जी आप बोल सकते हैं, जो जिन्होंने अभी नहीं बोला ना वो सभी बोलेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने इस मुरली में कहा 4 बेल सामान रख सर्विस करने से ही ललकार होगी। अभी सिर्फ करवट बदलाया है, लेकिन जगाया नहीं, सोए हुए को जगाया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं 4 बेलों की समानता से सर्विस करना है। ओम शांति। हाँ ललिता दीदी आप बोलना चाहते हैं कुछ और? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ आज जी बोल। बाबा ने कहा कि ये आवाज अभी तक, ललकार अभी फैली नहीं, आवाज नहीं फैला है। अभी सोए हुए को आपने जगाया नहीं, केवल करवट बदली है। अगर अंगीकार करेंगे, यानी मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं मारती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो जब ये निकल जाएगा तो बाबा की ललकार खत्म हो जाएगी। बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। और परमात्मा में ही परम बल है और आत्मा में यथाशक्ति बल है। तो बाबा कहने से परम बल आ जाता है और मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है। तो अगर ये मैं कहेंगे तब तक बाबा की सेवा नहीं होगी। जब तक बाबा ने कराया, बाबा कर रहा, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, मैं करणहार हूँ, तब सर्विस होगी। ओम शांति। जी देखो हमारे सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ब्रह्मा बाबा में तो शिव हाँ बाबा जी, आए थे। हाँ जी, हाँ फिर भी जी, उन्होंने कभी अपने आप को आगे ही नहीं रखा। हाँ जी,
ना, हम तो हाँ थोड़ा सा काम करते हैं तो अंदर हाँ कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है। तो इसीलिए हाँ, बाबा ने कहा कि कहाँ अंदर तक सूक्ष्म में भी स्वीकार ना करें इस बात को। ठीक, तब आप कहीं पर कहते हैं ना, हम तो सुनाते तो वो होता है किसी को, है ना, कोई हाँ सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। तो कहीं हाँ ना कहीं ये सूक्ष्म में बाबा आज कह रहे चेक तो कर लो, कहीं मैंपन, मेरापन या मेरा तेरा तो नहीं है, कहीं ना कुछ ना है सूक्ष्म हाँ, में जो हमारी ललकार नहीं पहुंच रही है ना, सोए को हम जगा नहीं पा रहे हैं ना। अभी जी तो बस सिर्फ थोड़ा सा सुना, किसी को अच्छा लगा, हम कहते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, मैं सुना रही हूँ, मैं कहाँ आ जाता है कहीं ना कहीं ना। तो जी जी, बाबा, हाँ, कराने वाला वो बाबा है या हाँ रावणहार भैया, देखो बाबा को कितना पक्का था, कभी मुख से शब्द ही नहीं सुना कि मैं कर जी। रहा हूँ, मैं, मतलब जो बाबा ने कहा कि कितना उन्होंने अपने अंदर बाबा को समा और लिया जो हम सर्विस करते हैं वो बाबा ही, तो बाबा था। को जिन हाथों से प्यार होगा वो ही सर्विस करवाएगा। इसी में उन्हीं तो से। बाबा ये कह रहे हैं ना कि आपको संकल्प नहीं आता, उससे हाँ पहले मैं ही डालता हूँ तुम्हारे अंदर ये जी संकल्प। जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छी मुरली आज। तो अभी और कौन सुनाएगा जिसने अभी तक नहीं बोला, वो सुनाए। और सुनाना चाहेगा जिन्होंने अब तक नहीं बोला कुछ। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलो, नहीं कोई बोला तो बोलिए। हाँ हाँ, तो आज बाबा ने एक छोटी सी बात की, अगर खुद स्वयं को नहीं संभाल सकते हो तो यज्ञ की संभाल कैसे करोगे। जी जी अब बहुत बड़ी बात है इसमें कि भाई अपनी संभाल कर सकते हो तो यज्ञ की भी कर सकेंगे। जी, ओम नीलेश शांति। भाई जी आप सुना सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ब्रह्म बाबा के संस्कार में समान प्रदान है। संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, ये साकार बाबा संपूर्ण स्थिति के लक्षण थे। इन संस्कारों में समान प्रदान है। ओम शांति। अच्छा, दीदी जी, ये संस्कार उपराम, तो इसका विश्लेषण कर क्रम माना तो बता चाहिए। हम मेन ग्रुप में आ चुके हैं। हाँ जी दीदी, ओम शांति। अभी शांति। सब आ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो दीदी अभी आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइएगा 5 मिनट के लिए। योग तो आप कराइएगा, अब मैं होमवर्क देती हूँ। या आज हम लास्ट में एक गीत सुनाएंगे, फिर उस टाइम रह गया पहले। ओके। आज आगे सभी दे दे। हाँ जी हाँ जी। आज की जैसे कि बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान भी याद दिलाया पूरी मुरली में, और विजय का सितारा भी हमारे मस्तक पर देखा। तो दिन भर भी हम किसी नशे में कि बाबा हमारे मस्तक पर विजय का सितारा देखता है, तो हम हैं ही विजयी आत्मा। बार बार अपने मस्तक पर विजय का सितारा देखते रहेंगे, अपने आप को बार बार सम्मान के नशे में रखेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और जो बाबा ने 4 बल बताए, उनकी परसेंटेज को भी हम चेक करेंगे अपने में, बार बार दोहराएंगे कौन से बल बाबा ने बताए। याद का, स्नेह का बल, सहयोग का बल, ओम शांति जी, आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है दीदी भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। तो चारों बल अपने में परसेंटेज चेक करते रहेंगे, और उनको समान, जो यदि हमें परसेंटेज में थोड़ा कम लगता है वो पूरा करने का भी कोशिश करते रहेंगे, और चिंतन करेंगे कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। और सारे दिन में जिस तरह किसी भी तरह का मैंपन, मेरापन आया, और निमित्त भाव की जगह कुछ भी, जो भी बाबा ने कहा कि मेरा तेरा, कहीं बार बार चेक करना है इन सब बातों को। जो भी बाबा कार्य है उसमें कहीं ना कहीं मेरापन या कुछ भी स्वीकार तो नहीं कर रहे हम, तो इसको चेक करते रहेंगे। और बाबा के समान जो संस्कार बाबा ने बताए, उपराम और साक्षी दृष्टा, जो भी दिन भर में कोई दृश्य आता है तो हम उसको उपराम होकर और साक्षी होकर देखेंगे कि वो कैसे खेल चलता है इस सृष्टि पर।
ऐसे इसी सभी चीजों की प्रैक्टिस करते हुए पूरे दिन में ये होमवर्क लेंगे। थैंक यू सभी का। और आज जैसे बाबा की बार बार बाबा ने मुरली में दी, तो हम एक गीत के जरिए योग करेंगे। गीत पे बाबा से दृष्टि लेते हुए ब्रह्मा बाबा के गुण और विशेषताओं का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने बाप दादा को अनुभव करते हुए। देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली उनको चलाते देखा, बच्चों की पकड़ के उंगली उनको चलाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को श्रृंगार करते देखा, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करते, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से तू एक हाल करते, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते, देखा है बाबा तुमको रूहों को प्यार करते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर दीदी आपने गीत सुनाया और बाबा को याद कराया। इसी सुंदर विचार के साथ कि भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया।
ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति दीदी।